गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और सबसे पहले ताज़ा तरीन खबर यह है कि इसराइल ने मैसूर गजा पर 3 अतराफ से ज़मीनी हमले की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। गजा की सरहद पर बड़ी तादाद में तोपखाने और टैंक पहुंचा दिए गए हैं। इसराइली अल्टीमेटम पर नकल मकानी करने वाले फ़लस्तीनी काफिलों पर भी बमबारी की गई है, जिससे मजीद 114 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 2329 हो गई है, जबकि 9000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को शिमाली गजा के अस्पताल भी खाली करने का हुक्म दे दिया है। आलमी इदारे सेहत ने इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा के अस्पताल खाली कराने की मजम्मत की है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि गजा के अस्पतालों से 2000 मरीजों की बेदखली का हुक्म सजाए मौत के मुतरादिफ है। इसराइल के लिए गजा के बाद लबनान का महाज भी गर्म होने लगा है। लबनानी मज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह के फाइटर्स ने जनूबी लबनान में इसराइली सरहद के साथ पोजीशन संभाल ली हैं। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज ने यहूदी बस्तियां खाली करा के आपको बताएं कि लबनान की सरहद के साथ 4 किलोमीटर तवील बफर जोन कायम कर लिया है। इसराइली फ़ौज और हिज़्बुल्लाह के दरमियान वक्फे से झड़पें भी जारी हैं। हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले में 1 इसराइली हलाक और 4 ज़ख्मी हो गए हैं। और अपडेट यह भी है कि पाकिस्तान ने गजा पर इसराइली बमबारी को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों और इसराइल के इक़दामात को मुसावी करार देने को कभी कबूल नहीं करेगा। फ़लस्तीनियों ने जो कुछ किया वो 70 साला कब्जे का नतीजा है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि इसराइल बैनुल-अक़वामी क़ानून का एहतराम करे, फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल किया जाए। Airstrikes on the civilian population, which has resulted in the death of several innocent men, women, and children. We also condemn the siege of Gaza. As a matter of fact, it is a genocide being conducted by Israel. Our position is that Israel must respect the international law, the UN resolutions on Palestine, which recognizes the right of self-determination of the Palestinian people. We also feel that this is also the result of 7 decades of illegal occupation of Israel of the Palestinian territories. जलील अब्बास जिलानी ने क्या कहा आपने जाना। अभी आपको बताएं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने रियाद में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। एंटनी ब्लिंकन और मोहम्मद सलमान की मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि मोहम्मद बिन सलमान से आज होने वाली मुलाकात में इसराइल पर हमास के हमलों पर बात की गई। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने दोहा में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया से मुलाकात की है। मुलाकात में इसराइल के मुमकिना ज़मीनी हमले पर बातचीत की गई है। उधर चीनी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन पर भी राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली इक़दामात अपने दिफा से आगे बढ़ चुके, फ़लस्तीनियों को सज़ा देना बंद किया जाए। और अब आपको बताते हैं, हमास के मिलिट्री विंग ने खित्ते की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत रखने वाले इसराइल पर ऐसा हमला किया जो ना सिर्फ इसराइल बल्कि दुनिया के लिए भी हैरानकुन था। दोनों अस्करी इकाइयों के पास हथियारों और वसाइल का कितना फ़र्क है, आइए जायजा लेते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, फ़लस्तीन के पास डिफेंस बजट है $72 मिलियन का, और अगर इसराइल की बात की जाए तो इनके पास डिफेंस बजट है $24.3 बिलियन का। पर्सनल इनके पास कितने हैं? एहलकार फ़लस्तीनियों के पास फौजी एहलकार 80,000 हैं, जबकि इसराइल की अगर बात की जाए तो इनके पास 1,73,000 फौजी एहलकार हैं, जबकि रिजर्व में 4,65,000 फौजी एहलकार हैं। टैंक्स फ़लस्तीन के पास सिर्फ 72 हैं। जी हाँ, सिर्फ 72 टैंक्स हैं, जबकि इसराइल के पास 2,200 टैंक्स हैं। और अगर आर्मर्ड व्हीकल्स की बात की जाए तो फ़लस्तीन के पास सिर्फ 352 हैं और इसराइल के पास 56,290 हैं। आप वाज़े फ़र्क देख सकते हैं। और रॉकेट प्रोजेक्टर्स के बारे में भी आपको बताएं, और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि डिफेंस बजट हमने आपको बताया फ़लस्तीन के पास 72 मिलियन है और इसराइल के पास 24.3 बिलियन है। रॉकेट प्रोजेक्टर्स 282 हैं फ़लस्तीन के पास, जबकि इसराइल के पास 300 हैं।
ये आप देख सकते हैं दोनों जो मवाजना है इसका, और ड्रोन अटैक्स इनके पास 24 से ज़्यादा हैं फ़लस्तीन के पास। और अगर इसराइल की बात की जाए तो अनगिनत हैं, जी हाँ। और न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हम आपको बताएं, 0 हैं फ़लस्तीन के पास। न्यूक्लियर वॉरहेड्स कुछ नहीं है, जबकि 80 से 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एस्टिमेटेड इसराइल के पास हैं। नेवल वेसल्स, कोई नेवी फौज नहीं है फ़लस्तीन के पास, जबकि इसराइल के पास 65 नेवल वेसल्स हैं। और अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो फ़लस्तीन के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, जबकि इसराइल के पास 684 हैं। गज़ा वॉर अपडेट से अब तक के लिए इतना ही। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कराची की शाराए फैसल पर फ़लस्तीन मार्च हुआ है। गजा के मैसूर और मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए होने वाले बड़े मुजाहिरे से सिराजुल हक ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान गजा के मलबे का ढेर बनने का इंतजार न करें। गजा के मामले पर ईरान ने शानदार किरदार अदा किया है। 16 सालों से गजा का मुआसरा है। हर दिन उस पर कोई न कोई बमबारी होता है और इस बमबारी के नतीजे में हजारों बुजुर्ग, हजारों माएँ, हजारों बेटियां, हजारों नौजवान शहीद हो गए, मसाजिद शहीद हो गए। लेकिन हमारे मुसलमान हुक्मरान बस से मस नहीं होते। छोटे ग्रुप भी अल्लाह पर ईमान के साथ बड़े बड़े ग्रुपों पर गालिब आते हैं। और आज हमने अपने आंखों से देखा कि किस तरह नौजवानों ने गुलेल उठाकर टैंकों का मुकाबला किया, पत्थर उठाकर इस्राएली अफवाज का मुकाबला किया। लेकिन यही अमेरिका है कि गुलेल को भी और पत्थर से लड़ने वालों को भी ये दहशतगर्द कहते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी बरादरी फौरी तौर पर इसराइली बमबारी को रुकवाए। सहूनी रियासत आलमी कानून और इंसानियत की तमाम हदें पामाल कर चुकी है। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, वरना दुनिया राख का ढेर बन जाएगी। सहूनी रियासत दहाइयों से निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रही है। शहबाज शरीफ का यह भी कहना था कि अस्पतालों को खाली कराना, सहाफ़ियों को निशाना बनाना कत्लेआम की इजाज़त देने के मुतरादिफ है। OIC की फ़लस्तीनियों के लिए पानी, खुराक, अद्वियात की फौरी फराहमी शुरू करे। रहनुमा PTI मोहसिन अली कहते हैं कि मोहसिन नकवी पंजाब के सरकारी स्कूल्स की इमारतें ज़ाती जायदाद समझकर बांट रहे हैं। अपने बयान में मोहसिन अली ने कहा कि इंतहाई कीमती इमारतों और सहूलियात मनपसंद निजी इदारों को दी जा रही हैं। आइन और कानून निगरान हुकूमत को ऐसे कामों की इजाज़त नहीं देता। नाजायज़ तालीमी निजकारी के नतीजे में फ़ीसों में भारी इजाफा होगा। अफसोसनाक खबर है, कराची के क्लिफ्टन साहिल के करीब समुंदर में बाप और 2 बच्चे डूब गए। लाइफ गार्ड्स ने तीनों को निकालकर क्लिफ्टन के निजी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां बाप दम तोड़ गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद ने में ज्वाइन किया है। दानियाल, बताइए आपके पास क्या इत्तलात हैं इससे मुताल्लिक़? जी देखें, बिल्कुल कराची का इलाका डिफेंस फेज 8 थाना साहिल की हदूद है और निजी टावर के मालिक बताए जा रहे हैं, जो अपने 2 बच्चों के हमरा समंदर में नहाने के लिए गए थे और बेकाबू होकर ये समंदर में डूब गए। जिसके बाद वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड जो थे उन्होंने इनको नींद बेहोशी की हालत में निकाला था। लेकिन जब इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, क्लिफ्टन के निजी अस्पताल, जहां ये दम तोड़ गए। शहबाज यूनिस नाम बताया गया है मुतवफ़्फ़ी का, जो दम तोड़ गए हैं समंदर में डूब कर। इनके 2 बच्चे हैं जिनको बाहिफाजत निकाल लिया गया था और इनको भी अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया है। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक वाक़या आज सफर पेश आया है और बाकी के हवाले से मजीद तफसीलात हासिल की जा रही हैं। जी शुक्रिया आपका दानियाल सैयद, आप तफसील से आगाह कर रहे थे। बलूचिस्तान में कल आदम BLA का अहम सरगना सद्दाम हुसैन उर्फ मुस्लिम रजा सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मारा गया है। तुर्बत के इलाके केच में हुए ऑपरेशन में कल आदम BLA की मजीद ब्रिगेड के कमांडर के साथ उसका साथी मकसूद भी मारा गया। दहशतगर्द सरगना सद्दाम 2016 से जनूबी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की
93 वारदातों में मुलव्विस था। दहशतगर्द सद्दाम के हमलों में 131 अफराद जाँ बहक और 177 जख्मी हुए हैं। हलाक दहशतगर्द सद्दाम सितंबर 2023 में हेडक्वार्टर FC बलूचिस्तान पर भी हमले में मुलव्विस रहा है। माहिरीन का कहना है कि कलअदम BLA मजीद ब्रिगेड के दहशतगर्द सद्दाम की हलाकत दहशतगर्द तंजीम के लिए बहुत बड़ा धचका है। बलूचिस्तान के ज़िले तुर्बत में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 5 मेहनतकशों की तदफीन उनके आबाई इलाके मुल्तान की तहसील शुजाबाद में कर दी गई। तुर्बत में जाँ बहक होने वाले मेहनतकशों को पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। दहशतगर्दी का निशाना बने 6 मेहनतकशों की लाशें हेलीकॉप्टर के जरिए मुल्तान पंचायत पहुँचा दी गई, जहाँ से 5 अफराद की लाशें उनके आबाई इलाके शुजाबाद भेजी गईं, जबकि एक मेहनतकश की लाश नारोवाल भिजवाई गई। 5 मेहनतकशों की लाशें जब उनके आबाई इलाके पहुंची तो कोहराम बरपा हो गया। हर आंख अश्कबार थी। 5 अफराद की नमाज जनाजा मुकामी ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में इंतजामी अफसरान, अवामी नुमाइंदों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद उनकी तदफीन मुकामी कब्रिस्तान में कर दी गई, जबकि सानहे में जख्मी होने वाले 2 मेहनतकशों को भी मुल्तान के निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर में दोस्त, ताजिर, रिश्तेदार और कारकुन के साथ सफ़र की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गवर्नर ने माजी में सूबे के 2 हेलीकॉप्टर्स के गैर कानूनी इस्तेमाल के बिल पर दस्तखत करने से इनकार किया था। गवर्नर गुलाम अली की सरकारी हेलीकॉप्टर में दौरा स्वात की वीडियो वायरल हुई है। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सरकारी हेलीकॉप्टर में अपने 2 पोतों और दोस्त ताजिर को स्वात ले गए। स्वात से वापसी पर गवर्नर के साथ पार्टी कारकुन और उसके 2 बच्चे भी पेशावर आए। ज़राए के मुताबिक चंद हफ्ते कबल दौरे बाजोड़ के दौरान भी गवर्नर अपने रिश्तेदार बच्चे को साथ ले गए थे। गवर्नर ने माजी में सूबे के 2 हेलीकॉप्टर्स के गैर कानूनी इस्तेमाल के बिल पर दस्तखत करने से इनकार किया था। आपको बताएंगे, पेशावर पुलिस ने पेशावर के इलाके वर्सक में मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा है। पुलिस का यह कहना है कि मुराद सईद पुलिस छापे से चंद मिनट पहले ही फरार हुए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है। अबू बकर, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी अबू बकर, बताइए पुलिस का क्या बता रहे हैं इस छापे से मुताल्लिक? बिल्कुल, पेशावर में पुलिस ने मुराद सईद को फरार कराने पर इनके बरादर निस्बती समेत दीगर रिश्तेदारों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। SP वर्सक अरशद खान के मुताबिक मुराद सईद नासिरबाग की हुदूद में वाक़या एक घर में मुबैना तौर पर रिपोर्ट थे। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजिम के बरादर निस्बती ने पुलिस की कार्रवाई में रुकावट डालते हुए मुराद सईद को फरार होने में मदद फराहम की और मुराद सईद के रिश्तेदारों ने पुलिस को गालिम गलौज भी दी, जबकि छापामार टीम पर पथराव भी किया। SP वर्सक के मुताबिक मुराद सईद को फरार कराने पर इनके बरादर निस्बती समेत दीगर रिश्तेदारों के खिलाफ थाना नासिरबाग में मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने यह भी बताया है कि मुतालिका घर में मुराद सईद के 2 मुलाजिम भी मौजूद थे, जबकि छापे के दौरान मुराद सईद की गाड़ी भी बरामद हुई है। मुराद सईद के खिलाफ 9 और 10 मई के वाक़यात से मुतल्लिक जो है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। जी बहुत शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक। कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में नून लीग का जलसा जारी है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज जलसागाह पहुंच चुके हैं। मलिक अहमद खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं और कुछ ही देर में हमजा शहबाज भी खिताब करेंगे। मियां शहबाज शरीफ के साथ वालिहाना मोहब्बत करते हैं, ये सियासत के खिलाफ साजिश को भी नाकाम करेंगे और मियां साहेब ये साजिश सिर्फ असाकिर पाकिस्तान और सियासत पाकिस्तान के खिलाफ ना थी, ये पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ भी थी। 4 साल तक तरक्की का चलता पहिया रोक दिया गया। वो जो डॉलर काबू में था आसमान से बातें करने लगा, वो जो महंगाई मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत में, मुस्लिम लीग की हुकूमत में काबू में थी, बेकाबू हुई। घर का चूल्हा चलना मुश्किल हुआ, सनत का पहिया चलना मुश्किल हुआ, रोजगार मुश्किल हुई, गरीब आदमी की जिंदगी गुजारना उसके बस में ना रहा, मईशत को भी बर्बाद किया। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपनी कायदाना सलाहियत और बसीरत के साथ आगे बढ़कर अवाम पाकिस्तान के सर पर आप दरमां बन के, साहिबां बन के
साया करके इनकी मुश्किलात को ख़त्म करें। और मुझे यकीन कामिल है कि आपकी वलवला अंगेज क़यादत में इंशाअल्लाह ये मनाजिल हम पाएंगे। मैं आपसे आपकी नज़र एक शेयर करने के बाद इजाज़त चाहूँगा। जब ये आपसे कसूर के इलाके शुजाबाद में मुस्लिम लीग नून का जलसा जारी है। अब से कुछ देर बाद इस जलसे से हमजा शहबाज भी खिताब करेंगे। आपको वो बराह रास्त दिखाएंगे। नून लीग का जलसा मुख्तलिफ शहरों में जलसे मुनाकिद किए जा रहे हैं और ये जलसा हो रहा है कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में।